Hello everyone, welcome to our channel Elemental Eureka. So today's topic is our ionization enthalpy. ये टॉपिक हमारा जेई नीट को बहुत अच्छा, इस पे क्वेश्चंस हमेशा ही आते हैं। तो हम लोग इस टॉपिक को आज हम लोग अच्छे से सीखते हैं। सिंपल वे में सीखेंगे कि कैसे हमारा ionization enthalpy का जनरली हम लोग यहाँ पे इसका देखते हैं, ट्रेंड देखते हैं। हमारे क्वेश्चंस में इसके ऑर्डर पूछे जाते हैं कि कैसे वेरी कर रहा है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। दिस इज़ आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे लेफ़्ट टू राइट चलने पे हमारा जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो कैसे वेरी करता है, एंड टॉप टू बॉटम चलने पे हमारा आयनाइजेशन इंथैल्पी वो कैसे वेरी करता है। सो लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग व्हाट इज़ आवर आयनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी किसको बोलते हैं? इट मीन्स कि जैसे कि हमारा ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसमें सेल है। ओके, इसमें सेल है आपके, और इसमें क्या है, जो सेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, हमें इस ऑर्बिट से या इस सेल से बाहर निकालना है। तो इसके लिए हमें कुछ बाहर सब कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। उसी एनर्जी को हम लोग आयनाइजेशन इंथैल्पी बोलते हैं। कि इलेक्ट्रॉन को सेल से निकालने के लिए जो भी हमारे एनर्जी लगता है, एनर्जी चाहिए होता है, उसी एनर्जी को आयनाइजेशन इंथैल्पी बोलते हैं। तो यहाँ पे उसका डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दैट एलिमेंट। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारा देखेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि लिथियम लिया हमने, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग यहाँ पे आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपका सेल हो गया, और इसी सेल में हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ना इसी सेल में। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर रहा है, तो इसके पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, और आपके न्यूक्लियस के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो इन दोनों के बीच में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे ये दोनों बॉन्डेड होते हैं। एक सर्कुलर एरिया में हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है, वहाँ पे फिक्स क्यों होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जितना पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा उसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा न्यूक्लियस के साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, हमें क्या करना है, इसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देखेंगे ना, कि आपको किसी भी, आपका मेनली क्या होना चाहिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए। आई होप कि सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आता है, ये बेसिक चीज़ें हैं। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आता है। तो यहाँ पे जैसे कि लिथियम है, इसके पास क्या है, लिथियम है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2, सॉरी 2s1, ठीक है। तो इसका हम लोग यहाँ पे सबसेल बनाते हैं, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट सबसेल में, फर्स्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया। और इसमें सेकंड वाले में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो हम लोग को क्या करना है, जो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी सेल के इलेक्ट्रॉन को हम लोग को निकालना होता है, ठीक। तो पहले देखेंगे हम लोग स्टेबिलिटी देखते हैं, यानी कि हम लोग को इसको निकालना है बाहर, ठीक है। तो ये वाला हो गया। अब जैसे कि अगर हमने इसको निकाल लिया, इसको निकालने के लिए जो एनर्जी लगा, हम लोग को बोले आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसका नंबर दे दिए 1, ठीक है। ये आपका क्या है, हाफ फील्ड है। अगर लेट से इसको निकालने के बाद फिर हमने सोचा कि ये वाला दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं सेल से बाहर, तो इसको हमने नाम दिया आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, या फिर आप इसको मान सकते हो E1 और E2। तो किस में ज़्यादा एनर्जी लगेगा, आप लोग बताओ, आप लोग सोचो कि बाहर वाले सेल को निकालने में, इलेक्ट्रॉन को निकालने में सेल से उसमें एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, या फिर इनर सेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो ऑब्वियसली आप लोग देखो कि यहाँ पे इनर सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके न्यूक्लियस से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज़्यादा बॉन्डेड है। तो वहाँ पे यहाँ पे इनके बॉन्ड को तोड़ के इनसे इलेक्ट्रॉन खींच के निकालने में ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। सो दैट्स वाई हमारा जो E2 जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा E1 से, एज़ कम्पेयर टू E1। समझ में आया?
कैसे हम लोग को देख रहे हैं यहाँ पे मेनली है कि हमारा हाफ फील्ड फुल फील्ड, दो चीज़ आपको पता होगा कि स्टेबिलिटी कब देखते हैं। स्टेबिलिटी जो आपका सबसेल होता है उसमें हाफ फील्ड सबसे ज़्यादा फुल्ली फील्ड स्टेबल होता है, देन हाफ फील्ड, देन बाकी अदर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिथियम का हो गया। अब जैसे कि बेरिलियम का देख लेते हैं, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। ऐसे आप लोग पूरा ट्रेंड देखोगे लेफ्ट टू राइट का तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। इसका हम लोग लिख दिया 1s2 2s2। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब हमारे पास जो लिथियम था हम लोग मेनली फोकस करते हैं अभी आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट को ही फोकस करेंगे, सेकंड वाला बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट सेल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड है, और यहाँ पे क्या है जो बेरिलियम में क्या है, ये आपका पेयर्ड है। तो ये यहाँ पे पेयरिंग में है, ये स्टेबल फॉर्म में है, ये अनस्टेबल फॉर्म में है। तो इसको निकालने में कम एनर्जी लगेगा बिकॉज ऑफ ये खुद को स्टेबल खुद को स्टेबिलिटी गेन करना पसंद करता है कोई भी आपका एटम जो है। ठीक है, तो ये सोचेगा कि अगर मैं इसको निकाल लेता हूँ तो यहाँ पे मेरे को पेयरिंग वाला मिल जाएगा, तो दिस इज़ आवर स्टेबल। तो इसलिए यह तुरंत ईजिली कम एनर्जी में ही अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। बट यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है पेयरिंग हुआ है। तो इसको निकालने के लिए ये कोई भी अपना पेयर तोड़ना नहीं पसंद करता है, तो इसी वजह से ये भी अपना पेयर तोड़ने के लिए इसको ज़्यादा एनर्जी को हम लोग को देना पड़ेगा। सो एज कम्पेयर टू लिथियम और बेरिलियम में हमारा बेरिलियम में आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग देखते हैं तो हमारा जो ट्रेंड होता है लेफ़्ट टू राइट चलेंगे हम लोग तो क्या होगा हमारा पीरियोडिक टेबल में, यहाँ पे मैं लिख देती लेफ़्ट टू राइट चलने पे हमारा पीरियोडिक टेबल में जो है हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली, मैं जनरल बात बता रही हूँ, एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं, हमारा क्या होगा इंक्रीज़ करता है। ठीक है, एंड टॉप टू बॉटम चलने पे हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ करता है। अब टॉप टू बॉटम का एक बार रफली समझ लेते हैं, फिर एक्सेप्शन हम लोग बताएंगे, जनरल समझेंगे। ठीक है, जैसे कि टॉप टू बॉटम चलते हैं, जैसे कि लिथियम आ गया आपका, इसमें क्या है 1s2 2s1। ठीक है, आज उसके बाद आपका क्या है सोडियम, इसमें आ जाएगा आपका 2s2 3s1। तो नीचे जाने पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो आप लोग न्यूक्लियस हो गया, ये 1 वाला सेल हो गया, ये 2 वाला सेल हो गया, ये 3 वाला सेल हो गया। ठीक है, नीचे जाने पे आपका क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस से कितना और दूर चला जा रहा है ना, मेनली हम लोग देखते हैं कि आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आउटर मोस्ट सेल में यहाँ पे दूर है, ये काफ़ी न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है, इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लग रहा है, तो ये ईजिली हम लोग निकाल सकते हैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर। तो जनरली हम लोग देखेंगे कि टॉप टू बॉटम चलने पे हमारा जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ट्रेंड है हमारा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट चलने पे हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और टॉप टू बॉटम चलने पे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। समझ में आया? बट एक्सेप्शंस तो आपको हर जगह मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि जैसे कि लिथियम बेरिलियम हो गया, अब बोरॉन का देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है इसके में। तो यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1। ठीक है, हमारा क्या होता है कि लेफ़्ट टू राइट चलने पे हमारा क्या हो रहा है कि इंक्रीज़ कर रहा है ना, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, जब हम लोग इसका सबसेल बनाएंगे, हम लोग ड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, पी सबसेल में कितने, पी सेल में कितने यहाँ पे होते हैं, 3 होते हैं ना। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, लेकिन पी सबसेल में क्या 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे और इसके पहले जो था हमारा क्या था, बेरिलियम जो था उसमें क्या था 1s2 2s2 था, दोनों हमारा क्या था फुल्ली फिल्ड था, फुल्ली फिल्ड था। तो इसमें हम लोग को आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रहा था, ज़्यादा देना पड़ रहा था। और फिर उसके आगे जो हम लोग को नेक्स्ट जो हमारा एटम मिलता है बोरोन मिलता है,
तो वो उसमें क्या होता है कि ये आपका फुल्ली फिल्ड है, बट आउटर मोस्ट शेल में ये क्या है, ना आपका हाफ फिल्ड है ना आपका फुल्ली फिल्ड है। तो ये सिंपली एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनपेयर्ड पड़ा हुआ है, जिसको हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हमारा ट्रेंड, आइंस्टाइन एनर्जी जो है हमारा इंक्रीज करना चाहिए, बट यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे ये तो इसके कंपेरिजन में यहाँ पे कम एनर्जी लग रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है। तो जनरली जो हमारा ट्रेंड होता है ऐसे होना चाहिए ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, एंड आपका यहाँ पे क्या आ गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एंड आपका नियोन होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। बट यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, बेरिलियम और बोरोन के बीच में यहाँ पे एक्सेप्शन मिल रहे हैं। आपको दो जगह एक्सेप्शन मिलेंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, इनके बीच में आपको एक्सेप्शन मिलेंगे ड्यू टू इनका जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें हम लोग देखेंगे कि इनका जो ट्रेंड है यहाँ पे हमारा कि यहाँ पे जो आपका बोरोन है, यहाँ पे इसके कंपेयर ये फुल्ली फिल्ड है, तो इसके यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है। यहाँ पे ना फुल्ली फिल्ड है ना हाफ फिल्ड है, इसलिए एज कम्पेयर टू दिस आपका यहाँ पे लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, सेम यहाँ पे आपका नाइट्रोजन का भी हो जाएगा। यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपका आ जाएगा कि इसको यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन निकालने पे, इसका भी हम लोग देख लेते हैं। नाइट्रोजन का 1s2 कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2s2 एंड 2p3। ठीक है, तो यहाँ पे p वाला जो है लास्ट में, यहाँ पे ये हाफ फील्ड है आपका, तो यहाँ पे हाफ फील्ड भी हमारा स्टेबल होता है और फुल्ली फील्ड भी स्टेबल होता है। ठीक है, लेकिन जब हमारा ऑक्सीजन का जो देखेंगे आउटर मोस्ट शेल में, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 ये आपका ऑक्सीजन का है, ये हम लोग देखेंगे आपका ऑक्सीजन का। ठीक है, 3 और 1 यहाँ पे 4। तो यहाँ पे ये ना हाफ फील्ड है ना ये फुल्ली फील्ड है, बट यहाँ पे ये क्या है आपका हाफ फील्ड है, तो इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। सो दैट्स वाई हमारा दो यहाँ पे एक्सेप्शंस मिलते हैं। हालांकि जनरली हमारा ट्रेंड ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा ना हो के हमारा जो ट्रेंड होता है आइंस्टाइन एंथैल्पी का, वो आपका ऐसा हो जाता है, लिथियम, देन आपका बोरोन, देन आपका बेरिलियम, यहाँ पे 2 जगह चेंज हो जाता है, फिर कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन आपका नाइट्रोजन, देन आपका फ्लोरीन। ठीक है, ये हमारा ट्रेंड हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पे ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया हो, कैसे हम लोग सिंपल वे में हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। अगर एक्सेप्शंस याद भी ना हो, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए, बस उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड कर लेंगे। जो हमारा हाफ फील्ड होगा और फुल्ली फील्ड होगा, वो उसमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एंड जो हमारा ना ही हाफ फील्ड होगा ना ही फुल्ली फील्ड होगा ऑर्बिटल सबसेल, तो उसमें हम लोग को लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी आपका इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, यहाँ पे उसके डाउट को बेशक मैं क्लियर करूँगी। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, टाटा, बाय बाय।